सुप्रभात। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात माँ ब्रूयात सत्यम प्रियम। यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात माँ ब्रूयात सत्यम प्रियम। मनुष्य को मनुष्यता प्राप्त करने के लिए, पूर्ण मनुष्य बनने के लिए आवश्यक है कि वह सत्यनिष्ठ बने। इसके लिए उसे मन, वचन व कर्म से सत्य का पालन करना चाहिए। हमारे सद्विचार हैं, सद्भावना हो, सत्य संकल्प हो, हम वाणी से सत्य वचन बोलें, जैसी बात सुनी हो, देखी हो, पढ़ी हो वैसे ही बोलें, उसमें तनिक भी अपनी ओर से मिलावट ना हो। आध्यात्म पथ के प्रतीक के लिए सत्य की साधना अत्यंत आवश्यक है। उसमें ना कहीं आना, ना कहीं जाना, ना किसी से पूछना, केवल सत्य का प्रयोग करना। तो जो भी प्राणी इस प्रकार सत्य का अनुसरण करता है, वो वाणी से जो भी बोलता है वो सदा सर्वदा सच ही होता है, क्योंकि उसके अंतर में सत्य के सिवा और कोई कल्पना, कोई स्फूर्णा नहीं होती। तो निश्चित है कि उसके मुख से जो भी बात निकलेगी वो सत्य ही होगी। और इसके लिए यह भी आवश्यक है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात माँ ब्रूयात सत्यम प्रियम। अर्थात हम सत्य बोलें और प्रिय बोलें, परंतु अप्रिय लगने वाला सत्य ना बोलें। हम ऐसा सत्य ना बोलें जिससे किसी को बुरा लगे। किसी कारण से शास्त्रों में सत्य को या सत्य से प्रथम अहिंसा पर बल दिया गया है। हिंसा केवल मारने काटने को ही नहीं कहते, तो किसी को ऐसी बात कहना जिससे उसका मन दुखी हो, उसे कष्ट पहुंचे, ये भी हिंसा है। प्राय लोग कहा करते हैं कि बिना असत्य का प्रयोग किए हुए, अर्थात बिना झूठ बोले सांसारिक कामकाज ठीक प्रकार से नहीं चल सकते, विशेष रूप से व्यापार और दुकानदारी इत्यादि। किंतु ये बात बिल्कुल निराधार है। जो लोग व्यापार या दुकानदारी करते हैं और सत्य बोलते हैं, एक बात कहते हैं, मोल तोल नहीं करते हैं, उनको प्रारंभ में भले ही कठिनाई पड़ती थी, किंतु कुछ दिनों पश्चात जब लोग सच्चाई जान जाते हैं तो उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल जाती है और लोग निश्चिंत भाव से निसंकोच होकर वस्तु का लेन देन करते हैं। तो ये तो बात ही केवल सांसारिक व्यवहार और आचरण की। आध्यात्म पथ में भी इसका बहुत दूरगामी परिणाम होता है। सत्यव्रत का पालन करने से हमारे अंतर में सत्वगुण का प्रभाव होता है और हमारे द्वारा अनैतिक आचरण कभी नहीं हो सकता। तो जो मनुष्य सत्यव्रतधारी होता है, सदाचारी होता है, वह समाज में प्रतिष्ठित होता है और सभी लोग उसको पूज्य दृष्टि से देखते हैं। ऐसी अवस्था में जो सत्यव्रत का साधक है, उसको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है कि उसके अंतर में अहम भावना पैदा हो जाए। सत्यव्रत का पालन करने से सारे शरीर का अंतर में प्राकट्य होने लगता है और मनुष्य शनै शनै एक दिन आत्म प्रतिष्ठित हो जाता है, आत्म पद प्राप्त कर लेता है। ये साधना कठिन अवश्य है, किंतु आचरण तथा व्यवहार में लाते लाते बड़ी सरलता से सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। सिद्धि का प्रथम सोपान है मनुष्यत्व, और फिर देवत्व, फिर देवत्व से ईश्वरत्व, तत्पश्चात ब्रह्मत्व और फिर परब्रह्म की प्राप्ति। सिद्धि का प्रथम सोपान है मनुष्यत्व, फिर देवत्व, देवत्व से ईश्वरत्व, तत्पश्चात ब्रह्मत्व और फिर परब्रह्म की प्राप्ति। तो अपना क्या है? एक राजा को अपने सौंदर्य और अपने राजपाट पर बड़ा गर्व था। दूर दूर तक लोग जानते थे कि उसके बराबर घमंडी राजा और कोई नहीं। एक दिन एक साधु राजा के दरबार में आया और बड़े दर्प से राजा ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? साधु ने मुस्कुराते कहा, तेरे पास क्या है जो तू मुझे देगा? भरे दरबार में ये सुनते ही राजा आग बबूला हो गया और साधु के चेहरे पर इतना तेज था कि राजा अपना क्रोध प्रकट नहीं कर सका। साधु धीर गंभीर वाणी में बोला,
देख, तुझे जो सौंदर्य मिला है वो तेरा नहीं, तेरे माता पिता का दिया हुआ है। साधु ने आगे कहा, तेरा भंडार धन धान्य से परिपूर्ण है, और वो तेरे कहाँ है? बेटा, तुझे धरती माता ने दी, क्यों है ना? राजा चुप था। साधु ने फिर कहा, जिसे तू अपना राजपाट कहता है वो भी तेरा कहाँ है? वो तो तुझे प्रजा ने दिया है। तेरे शरीर में जो प्राण है उसका भी नियंता कोई और है, तू नहीं। अरे पगला, याद रख, अपना वो होता है जो अपने साथ जाता है। इस दुनिया में ना कोई साथ आया है ना कोई साथ जाएगा। इतना कहकर साधु वहाँ से चला गया और राजा की जीवन धारा बदली। उसे समझ में आ गया कि उसका अपना यहाँ कुछ भी नहीं। जिस चीज़ पर वो दर्प करता है, गर्व करता है, घमंड करता है, वो सब तो उसका है ही नहीं। साधु ने बड़े स्पष्ट शब्दों में उसको ये सब समझाया। धन्यवाद। YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। शुक्रिया।